भैया के घर मतलब हमारे घर जहाँ से हम सबकी शुरुआत हुई थी, बोले तो हमारी जन्मभूमि। आज की वीडियो होगी मेरे भैया के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, कैसे तो आइए फिर जानते हैं भैया के बारे में। हम तो जानते हैं लेकिन आपको YouTube फैमिली को भी शेयर करना चाहते हैं। और उन्होंने कैसे एक छोटे से कोचिंग से लेकर और इस स्कूल को यहाँ तक ऊंचाइयों पर पहुँचाया, उनके स्ट्रगल को देखिए। लाते हैं हम अपने भैया से। उन्होंने एक छोटे से कोचिंग से कैसे मतलब एक स्कूल की स्थापना की और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया हमारे भैया ने। तो मिलिए हमारे भैया से। हम तो सब जानते हैं इनके बारे में, लेकिन ये है कि हम अपनी YouTube फैमिली को भी बताना चाहते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में। सभी फॉलोअर्स को मेरा नमस्कार। जैसे कि मेरी सिस्टर, मेरी छोटी सी बहन मेरे से पूछ रही है कि कैसे स्ट्रगल रहा, हालांकि सब जानती है। और स्ट्रगल क्या जो समय करा देता है वही ज़िंदगी में चलता रहता है। मैंने ये कोचिंग से शुरुआत की थी और ये की थी 95 से की थी। हालांकि मैं शुरुआत जब मैं 12th में पढ़ता था तब से मैंने शुरुआत कर दी, लेकिन उस वक्त कोचिंग की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। तब मैं जो है अपनी पढ़ाई पर मेरा फोकस था और मैं जॉब की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है पढ़ाने वाले लोगों की कमी है, या जो बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से पैसे की वजह से, तो उन लोगों को मैंने कम पैसे में शुरुआत की ताकि उनके अंदर पढ़ने के प्रति लालसा बढ़ सके। और यही सोच करके मैंने 95 में कोचिंग की स्थापना की और फिर मैंने जॉब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी माताजी का ध्यान 92 में हो गया था जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा था। उनकी प्रेरणा के माध्यम से ही मैंने ये देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मतलब क्या चाहती है बनाना, और वो अपने सपने लेकर गई, बिना उसके सपने लिए ही वो इस दुनिया से चली गई। और मैंने उनको ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हीं के नाम पर सबसे पहले कोचिंग की स्थापना की, जैसे 95 में। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई, 95 में मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बताया कि 92 में मैंने जो है शुरुआत कर दी थी, ठीक है। जैसे ही माता जी का स्वर्गवास हुआ था उसके बाद में मैंने जो है शुरुआत कर दी थी। 95 से मैंने कोचिंग रखा। उसके बाद में 99 में लोगों के परामर्श के माध्यम से ही कि भैया आप जो है ना स्कूल खोलिए ताकि हमारे बच्चे कम पैसे में अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिर मैंने अपनी माता जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हीं के नाम पर एक कमरे के में स्कूल की स्थापना की। हाँ तो भैया बताएं, मुझे तो पता है पर मैं चाहती हूँ कि आप YouTube फैमिली को बताएं कि छोटे से कोचिंग से लेकर आपने एक स्कूल तक का सफ़र आपका कैसा रहा और किन किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ा। देखिए मेरी प्यारी बहन, जैसे तुम्हें तो पता ही है, लेकिन अब रहा YouTube वालों को बताने वाली बात, तो मेरी माताजी हमेशा कहा करती थी नेक नियत मंजिल आसान। अगर आपकी बस आप अपने नियत को साफ रखते हैं, इसलिए संघर्ष तो होता रहा बीच में, हमने देखा है बीच में संघर्ष तो होता रहा, जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन अगर नीयत साफ है और जो लोग आपके साथ बैठते हैं या जिनके साथ आप बैठते हो उनके प्रति आप सच्ची निष्ठा के साथ उसके साथ व्यवहार करते हो या उनके बारे में अच्छा सोचते हो, तब आपके लिए कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो भैया ये आपको कैसे लगा, मतलब ये आपको कहाँ से इंप्रेशन मिली कि मुझे यही मतलब उस गाँव समाज के लिए कुछ करने का जज्बा जो आपके अंदर आया वो कहाँ से आया? असल में क्या था, जब मैं पढ़ता था 6th-7th क्लास की बात है ये, उस वक्त मैं इब्राहिम लिंकन की कहानी पढ़ी थी कि एक इब्राहिम लिंकन जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, वो गरीबी स्थिति में थे, तो उन्होंने अपने दोस्त से एक किताब लेते हैं और उसे पढ़ते हैं, लेकिन वो किताब कहीं ख़राब हो जाती है, भीग जाती है, और इब्राहिम लिंकन जी सोचते हैं कि अब कैसे होगा, क्योंकि दोस्त उनसे वो वापस मांगा और उतने पैसे उसके पास है नहीं ताकि उस किताब के पैसे दे सकें। तो उसके लिए फिर वो जो अपने दोस्त, उसके दोस्त के पिताजी कहते हैं कि अगर आप मेरे यहाँ पर
जो है एक दिन काम करोगे या चंद दिन काम करोगे तो ये किताब आपकी हो जाएगी। तो इब्राहिम लिंकन जी जब छोटे होते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ, मुझे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मुझे ये किताब जो मेरी नहीं थी मेरी हो जाएगी। और मैंने वहाँ से सीखा कि आप गरीबी, अगर आपके अंदर कुछ चाह है तो गरीबी आपके आंकड़े नहीं आ सकते। उसके बाद में समय गुजरता गया, हमारी माता जी की प्रेरणा हमें मिलती रही और वो हमें बीच बीच में, हालांकि मेरी माता जी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान मुझे दिया समाज के प्रति वो अतुल्य है। तो भैया ये बताइए कि सभी स्कूल बढ़ा रहे हैं फीस को, क्योंकि मैं तो देखती हूँ ना अपनी पोतियों की फीस में, तो मुझे पता है कि हर बार ही पढ़ती रहती हैं वो। तो आप मतलब आपका मन नहीं करता कि आप भी फीस बढ़ाएं, या कैसे कर लेते हैं आप सब? मैंने असल में शिक्षा को कभी व्यापार नहीं समझा। मैं चाहता हूँ कि अपने खर्चे पूरे हो जाएं। मैंने कभी भी जो है ये नहीं सोचा, मैंने सोचा कि भाई ज़रूरतें पूरी होती रहें और बाकी जिनको शिक्षा के जो मतलब ज़रूर है उन्हें शिक्षा पहुँचनी चाहिए। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के इस ज़माने में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जो, क्योंकि अगर हमारा देश विकसित होगा या हमारा देश समाज या कोई भी जो पिछड़ा समाज है वो आगे बढ़ेगा तभी हो सकता है शिक्षा के माध्यम से। बाकी और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी अक्सर रहती ही है कि ना उनके पास ज़मीन है, जायदाद है, और एक गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, तभी हमारा जो है ना समाज सुधरे। और यही सोचकर मैंने स्कूल की स्थापना की थी। और बीच बीच में मैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो लोग मेरे शुरू से जुड़े हुए हैं, जैसे बीकानेर वाले हैं आरसी गर्ग जी, वो कभी भी मतलब अब नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं। बीच में आके वो मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को आकर के, और अपनी तरफ से कुछ भी जैसे फर्नीचर का हुआ जो भी अपना योगदान कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वैसे कभी नहीं कहता, लेकिन जो भी अपना योगदान वो नहीं करता वो दे देते हैं। तो मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ जो लोगों का समर्थन, सहयोग और मेरी निष्ठा, यही मेरा काम करती है। उसी बल पर मैं जो है ना यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं आगे भी कोशिश करता हूँ कि वो आगे और कम से कम पैसे में मैं बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकूँ। बढ़िया। तो चलिए अब हम मिलाते हैं अपनी भाभी जी से, जो भैया के साथ कदम से कदम मिलाकर इसी स्कूल को ऊंचाइयों पर ले जा रही है, बहुत सहयोग करती है ये। तो भाभी जी आप हमें बताएं अपना अनुभव स्कूल का, और हमारे भैया को मिलने के बाद आपकी फैमिली को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सरिता। अभी मेरा एक छोटा सा स्कूल है, शांति पब्लिक स्कूल, और ये उनके जो संस्थापक है। मुझे मेरे बड़े सौभाग्य है कि जो है मुझे टीचर मिले। तो एक गुरु अगर मिल जाए तो जीवन जो है आपका धन्य हो जाता है। तो इसके लिए मैं ईश्वर को बड़ा धन्यवाद करती हूँ। साथ मैं अपने आप को बड़ी धन्य मानती हूँ कि मुझे जो शिक्षा जैसा ऐसा कार्य मिला कि जिसके लिए जो है जितना आप प्रयत्न कर सको बहुत कम है। तो भैया हमें बताएं स्कूल के मतलब आपने क्या सुख सुविधा दे रखी है? जैसे कि स्कूल में जो जरूरी सुविधाएं हैं वो तो मेरे स्कूल में सारी हैं। स्कूल में सुविधाएं मतलब सीसी कैमरा है, और बच्चों के लिए उचित पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, स्टाफ के अलग से टॉयलेट बना हुआ है। और हम बीच बीच में जो है ना बच्चों की एक्टिविटी, उनके अंदर जो टैलेंट है उसे उभारने के लिए हम बीच बीच में उनके जो है और भी एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, स्पोर्ट्स कराते रहते हैं। इवन यहाँ तक कि हम उनको स्पोर्ट आपका जो है टूर भी ले जाते हैं, और जो दिल्ली के ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इमारतें, उनको दिखाना, उनके बारे में बताना, और विज्ञान साइंस एग्जीबिशंस लगाना, और अनगिनत प्रकार की हम जो है ना एक्टिविटीज़ समय समय पर करते रहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर कंप्यूटर लैब है और लाइब्रेरी भी है जो हमने खोली हुई है। और ये लाइब्रेरी सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, हमने पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए खोली हुई है कि कोई भी आकर के यहाँ पे निःशुल्क जो है बुक्स ले जाकर पढ़ सकता है, जिसके अंदर महापुरुषों की जीवनियाँ, नैतिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजक कहानियाँ और ज्ञानवर्धक बुक्स, यानी कि सिलेबस से हटके भी हम जो है ना बुक्स रखते हैं। और जो कंपटीशन की बुक्स होती हैं, एसएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए जो अच्छे ऑथर्स की बुक्स होते हैं वो भी हम रखते हैं। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं
उनके लिए भी हमारे पास बुक्स हैं, यानी कि हम हर तरह की बुक्स हैं अपने यहाँ अवेलेबल रखते हैं। और वो सब स्कूल के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। ये तो हमारी प्राइमरी शिक्षा के उपलब्ध हो गया कि स्कूल में भी कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अलग से भी जो बड़े बच्चे हो गए, जो अब 18 से ऊपर के हो चुके हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हम जो है ना, हमारा छोटा भाई जो सत्येंद्र फौजी है, वो अपना जो है काका एकेडमी के नाम से चलाता है। वो बच्चों को जो है तैयारी कराता है और उनको जो है फिजिकली मतलब तैयार करता है और साथ साथ में कोचिंग भी कराता है उनके। और उसके माध्यम से बहुत बच्चे उस एकेडमी से लगे भी हैं, जो अब अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर वो अपना जो है भविष्य संवार रहे हैं। और ये सब प्रेरणा हमें अपने मम्मी पापा के माध्यम से मिली। बताया कि हम समय समय पर एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। उस एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि जब से स्कूल की स्थापना हुई है, तब से हम नए साल का जो स्वागत करते हैं वो एग्जीबिशन लगा करते हैं, तो जिसमें बच्चे अपने आर्ट कॉम्पिटिशन मतलब आर्ट की पिक्चर्स बनाते हैं और मॉडल्स बनाते हैं, और जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग आते हैं और वो ही फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज करते हैं। और फिर जब हमारे स्कूल का फंक्शन होता है तो उसमें उनको जो है पुरस्कृत किया जाता है। देखिए, जैसे हमारे स्कूल में बड़े बच्चे होते हैं तो उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, आपका जो कुकिंग का होता है तो उसकी कुकिंग लैब भी हमने बना रखी है। इसके अलावा जैसे आपकी एम्ब्रॉयडरी है, स्टिचिंग है, आपका पेंटिंग है, आर्ट है, और वह XYZ बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों को कराते रहते हैं। तो इससे बच्चों में मोटिवेशन होता है। और आजकल जो है ये थोड़ा सा कम भी हो गया है, क्योंकि बच्चों के ऊपर क्या फोकस हो रहा है कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं। लेकिन थैंक यू। नहीं अभी चलो भैया हमें स्कूल का टूर कराओ। आइए अब आपको स्कूल का टूर कराते हैं, छोटे फैमिली को दिखाते हैं। आइए KG क्लास से। अच्छा। ये KG क्लास है, ठीक है। बच्चों हेलो सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। मिलिए हमारे छोटे छोटे बच्चों से। ये हमारे छोटे छोटे हेलो बोलो है। फर्स्ट हेलो ये चंद्रयान 3। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर जानिए हमारे भैया भाभी के स्टाइल के बारे में। आप पब्लिक स्कूल रईसपुर, रईसपुर, गाजियाबाद। गाजियाबाद। हिप हिप हुर्रे।